Hello everyone. So here we are discussing Lucent GK's biology, a complete syllabus of biology, and today we are discussing video number 24 in which we will discuss plant tissue from the botany section. So let's begin. These are my credentials. प्लांट टिश्यू दैट आर फाउंड इन द प्लांट्स. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है. प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं. टिश्यूज द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू किसको बोलते हैं? बेसिकली टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसका सिमिलर ओरिजिन होता है. ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है एंड फंक्शन वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू. नाउ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं. जब तक प्लांट लिविंग होता है तब तक उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती रहती है. उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नाउ अदर वन इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक इज डिवाइडेड इनटू एपिकल, लैटरल, इंटरकलरी एंड परमानेंट इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. नाउ आप इसको करेक्ट कर लीजिए. एपिकल इज डिवाइडेड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 टाइप ऑफ टिश्यू. दे कम्स इन अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यूज को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया है: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, नाउ कम टू द मेरिस्टेमेटिक. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक. ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मेरिस्टेम. जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होता है, जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन या फिर मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन. उनमें क्या कैपेबिलिटी होती है? सेल डिवीजन की. जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कंटिन्यूअसली होता रहता है. डॉटर सेल फॉर्म्ड आउट. ठीक है, डॉटर सेल्स उसमें बनते रहते हैं. इट ग्रोज एंड कॉन्स्टिट्यूट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ये ग्रो करते हैं और डिफरेंट पार्ट, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है उनमें उनको ग्रो करते रहते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट. एज आई टोल्ड अर्लियर कि जब तक इनमें लाइफ रहती है, जब तक इनका लाइफ स्पैन होता है, तब तक कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं. नाउ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फॉलोज. इट इज राउंड होते हैं, ओवल होते हैं और मल्टी साइडेड. ठीक है, राउंड शेप होगी इनकी, ओवल होगी, कुछ कुछ जो सेल्स की स्ट्रक्चर होगी. इट्स वॉल इज थिन एंड साइटोप्लाज्म इज होमोजीनस. वॉल कैसी होगी? बहुत थिन होती है. साइटोप्लाज्म इनका होमोजीनस होता है, एक जैसा होता है. ठीक है, सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर बहुत ज्यादा थिक जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो कि डेंस होता है, घना, जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है. एंड ए सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर. देयर इज अ लैक ऑफ इंटर सेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स. बीच बीच में, जो सेल्स के बीच में होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है. नाउ एपिकल, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक, जो हमने डिवाइड किए थे, दे आर एपिकल, लैटरल एंड इंटरकलरी. तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक की हमने बात कर ली है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? दीज टिश्यूज आर फाउंड इन द रूट एंड स्टेम अपेक्स एंड द इनिशियल ग्रोथ स्पेशली लेंथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू द दीज टिश्यू. आप सबसे जो आप अगर रूट को देखें और स्टेम को देखें, उसके जो टिप पर जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. उसमें वहां पर ग्रोथ रहती है. ठीक है, I will show you some. यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिप वाला पोर्शन है वहां पर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है. तो बेसिकली जो लेंथ बढ़ती है रूट की कहें या फिर स्टेम की, वो किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है. Now come to the lateral meristem. Due to the division in these tissue, growth in the girth of the root and stem takes place. अब जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, वेट, यहाँ देखिए, ये लेटरल मेरिस्टेम है, आपको साइड में दिख रहा है. तो बेसिकली ये किसके लिए होता है? गिर्थ ऑफ द रूट एंड स्टेम. जो इसकी चौड़ाई होती है वो कहाँ से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है. सो हेंस इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द रूट एंड स्टेम. जो रूट और स्टेम की जितनी चौड़ाई होगी या मोटाई होगी वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है. नाउ इंटरकलरी मेरिस्टेम, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स. ठीक है, in the remain of the, I can't see what is this. This is the remains of the apical meristem, which is divided by the incoming of permanent tissue in the center. The plant increase its length by activity of this
It's important is for those plant whose apex parts are eaten by vegetarian animal. After being eaten, the apex part of the plant grow with the help of intercalary meristem. अब टिप जो होता है बेसिकली जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से लेंथ होती है. तो अगर उस पोर्शन को कोई एनिमल अगर उसको खा लेता है ऊपर से तो बेसिकली जो इंटरकलरी मेरिस्टेम होते हैं वहां से ही उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसका मेन पोर्शन एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे पहले वाला मैंने आपको टिप पर दिखाया था जो उसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर उसको कोई एनिमल उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको खा ले तो उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं होगी. ऐसा नहीं है, वो इंटरकलरी मेरिस्टेम के थ्रू उसमें ग्रोथ होगी. यू कैन सी हेयर द इंटरकलरी मेरिस्टेम. तो आपको 3 टिश्यू याद रखने हैं इसमें. मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल है एपिकल जो टिप पर होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, एंड दिस इज द लेटरल जो कि उसके गिर्थ या विड्थ के लिए, ठीक है, चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड इंटरकलरी यहाँ से भी शूट्स निकल जाते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है. नाउ कम टू द परमानेंट टिश्यूज. Permanent tissue are made up of those mature tissue that have lost their capacity of division. इनकी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डिवीजन होता है. इनमें लाइफ टाइम डिवीजन नहीं होता. सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली नहीं होता है, एक टाइम के बाद इनमें रुक जाता है. एंड अटेन ए डेफिनेट फॉर्म इन वेरियस वर्क. ये एक पर्टिकुलर फॉर्म को अटेन कर लेते हैं. ठीक है, जो इनको जहां तक ग्रोथ करनी होती है वहां कर लेते हैं, उसके बाद ये रुक जाते हैं. दीज सेल कैन बी अलाइव और डेड. ये अलाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. अब इसको डिवाइड किया था सिंपल टिश्यूज में. इफ परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू, जिसको हमने डिवाइड किया था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में. ठीक है, नाउ सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. इफ परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू में भी देखिए, अब तक हमने देखा कि सेल एक सिंगल टाइप ऑफ सेल्स दैट मेक्स द टिश्यू. ठीक है, सिंपल टिश्यूज की बात करें तो एक जैसे सेल्स होते हैं उसमें, लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं. इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. से कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे. ऑब्वियसली जब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. नाउ इसमें क्या है, जाइलम आता है. जाइलम, दिस इज यूजुअली कॉल्ड वुड. ठीक है, जाइलम को हम कहते हैं वुड. दिस इज कंडक्टिव टिश्यू. अब कंडक्टिव टिश्यू है, क्यों है कंडक्टिव? बिकॉज इट टू मेन फंक्शन. सबसे पहले कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है एंड मिनरल का काम करता है. इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू क्या होता है, जो भी रूट से पानी एब्जॉर्ब होगा वो कहाँ जाता है, स्टेम की तरफ एंड देन लीव्स की तरफ. तो ये सब काम कहाँ किसके थ्रू होता है, ये काम होता है जाइलम के थ्रू. जितना भी मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू वो कहाँ जाता है, कंडक्शन जो टिश्यूज है जाइलम के थ्रू पूरे होल ट्री के अंदर जाता है. टू प्रोवाइड मैकेनिकल कंसिस्टेंसी. अब इसका काम एक और भी है, ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्ट्रेंथ देता है. ये बहुत टफ होता है तो ये स्ट्रेंथ का काम भी करेगा ट्री के लिए. द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द प्लांट इज डन बाय द काउंटिंग एनुअल रिंग ऑफ द जाइलम टिश्यूज. ठीक है, जो जाइलम टिश्यूज के द्वारा जो रिंग बनती है, एनुअल रिंग, हर एक रिंग हर साल बढ़ जाती है. उसी मेथड से क्या होता है, एज प्लांट की हम काउंट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी. सबसे पहले जब हमने बायोलॉजिकल टर्म्स कुछ टर्म्स देखे थे, सिंपल टर्म्स में हमने ये पढ़ा था डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, जो रिंग्स, एनुअल रिंग्स बन जाती है ट्री के अंदर. अगर उसके कट सेक्शन को देखो, स्टेम को कट करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, उसमें रिंग्स होती हैं. उन रिंग्स को काउंट करके ही हम बता सकते हैं व्हाट इज द ट्रू एज ऑफ द प्लांट. नाउ फ्लोएम, एक और टिश्यू आता है कॉम्प्लेक्स में, दूसरा उसका नाम है फ्लोएम. दिस इज अ कंडक्टिव टिश्यू. ये भी एक कंडक्टिव टिश्यू है. इट्स मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इसका जाइलम का हमने काम देखा कि इसका काम होता है वाटर और मिनरल के कंडक्शन में. ठीक है, उनको ऊपर पहुंचाने का काम होता है पूरे प्लांट के अंदर. जहां जहां वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां जहां मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर पहुंचाने का काम करता है जाइलम. ठीक है, लेकिन फ्लोएम का काम क्या है, जो फूड बना लीव्स के थ्रू. ठीक है, फूड कहाँ बनता है, एक तो लीव्स में बनता है और जो स्टेम, ग्रीन स्टेम होता है उसमें सब में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, फूड प्रिपरेशन होती है. और वो फूड पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू. राइट,
सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टिश्यूज। अभी आपको समझ आ गए होंगे, जाइलम बता दिया मैंने, फ्लोएम भी आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। नाउ कम टू द, हमने यहाँ पर हमारे ये छूट गए हैं कुछ टिश्यूज, देखिए। नाउ सिंपल टिश्यूज की बात करेंगे जिसमें एक जैसे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये लीव्स और कॉर्टेक्स, बीच में जो स्टेम होता है और रूट होता है उसके पिथ में पाए जाते हैं, ठीक है। लीव्स जो ग्रीन ग्रीन आपको लीव दिखाई देती है, या आउटर पिथ, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड पिथ इनर मोस्ट ऑफ द स्टेम और लीव, जो भी इनर मोस्ट लेयर होती है उनके अंदर पाए जाते हैं। नाउ कम टू द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो होते हैं दैट इज फाउंड अंडर द एपिडर्मिस और यंग स्टेम। जो भी यंग स्टेम होगा या लीफ वेन्स आपको दिखते हैं, लीफ के अंदर पतली पतली जो धारियां दिखती है, वहां पर भी कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है बेसिकली। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है कईयों में, ठीक है, तो दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा तो करता ही है फोटोसिंथेसिस का काम, बट सम टाइम कॉलेनकाइमा सेल में और मे नॉट, ऐसा नहीं है हमेशा ही इसमें कॉलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, और इनका काम स्टोरेज ऑफ फूड का भी होता है। नाउ कम टू द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, बेसिकली कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, जो आपकी लीव्स होती हैं और या स्टेम्स होता है उसके अंदर पाया जाता है। और मेन फंक्शन इसका क्या होता है, इसका हमें याद रखना है। यहाँ पर मेन फंक्शन जो स्क्लेरेन्काइमा को होता है दैट इज फॉर सपोर्ट, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अनलाइक कॉलेनकाइमा। इसमें जो जैसे कि कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, बहुत ही लचीले टाइप के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा बहुत हार्ड टिश्यू होता है, ठीक है। मैच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर जनरली डेड, जिसके सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है, मैच्योर स्टेज पे डेड हो जाते हैं। और उसमें थिक वॉल्स होती है जिसके अंदर लिग्निन की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बहुत ही सॉलिड टिश्यूज होते हैं। इसका स्क्लेरेन्काइमा का एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट के बाहर आप ब्राउन कलर का जो हस्क देखते हो, थोड़ा घास जैसा एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो सूखा नारियल होता है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं हस्क ऑफ नारियल। वो उसका जो हस्क बना होता है वो किसका होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज का होता है, राइट। सो देखिए अभी सारे हमने पढ़ लिए हैं, बहुत इजी हो गया आपके लिए शायद ये, क्योंकि इसमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का डिस्क्रिप्शन नहीं है इस बुक में। सो मैंने आपको वो भी बता दिया है। So in our next slide we will study about the photosynthesis. Thank you very much.